हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे आए हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपने सिस्टम को फास्ट कर सकते हैं। और एक एरर अक्सर हमें आने लग जाती है कि आपकी सिस्टम डिस्क फुल है, आपकी सी ड्राइव फुल है। तो आपने किस तरह से अपनी सी ड्राइव को क्लीन करना है, किस तरह से हम जो अनवांटेड अनरिक्वायर्ड फाइल्स हैं उन्हें खत्म करेंगे। और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस प्रक्रिया के दौरान हमने कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है, इसलिए हमें किसी भी तरह का कोई भी थर्ड पार्टी टूल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट कर। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने पूरा वीडियो देखना है, कहीं से भी कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। और अगर एंड में आपको वीडियो बढ़िया लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं, ताकि आपको इस तरह की टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, तो अब हम अपने फर्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं और इस स्टेप में हम अपने सिस्टम की करेंगे क्लीनिंग। उसके लिए आपने स्टार्ट मेनू पर राइट क्लिक करना है और आपको एक हिडन मेनू शो होगा। यहां पर आप रन पर क्लिक कर दीजिए और आपका रन मेनू ओपन हो जाएगा। यहां पर आपने टाइप करना है टेम्प और ओके पर क्लिक कर दें। अब आपके पास एक ये नया फोल्डर शो हो जाएगा और यहाँ पर अगर किसी तरह की कोई परमिशन के लिए आपका कंप्यूटर बोलता है तो आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब हम इन सारे फाइल्स और फोल्डर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+A दबाइए, आपके सारे फोल्डर्स और फाइल सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब हम यहां पर प्रेस करेंगे Shift+Delete। ओके, तो जब आप Shift+Delete प्रेस करते हो तो आपकी ये सारी फाइल्स परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं। ओके, तो ये देखिए हमें मैसेज शो हो रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 60 आइटम्स। ओके, तो अगर हम सिंपल डिलीट प्रेस करते हैं तो ये आपकी फाइल यहां से तो डिलीट हो जाएंगी, बट ये सिस्टम के अंदर रहती हैं। ये आपके सी ड्राइव के स्पेस को कंज्यूम करती रहती हैं। इसलिए आपने जब कभी भी फाइल्स को डिलीट करना है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप Shift+Delete प्रेस कीजिए और जब आपको ये प्रॉम्प्ट शो होता है यहां पर हमने यस पर क्लिक कर देना है। अब ये हमारी फाइल्स डिलीट होना स्टार्ट होंगी, बट एक हमें परमिशन के लिए बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस चाहिए, तो आपने यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ओके, तो इनमें से आपकी लगभग सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी, बट कुछ फाइल्स पर आपको ये एरर देगा कि इन्हें हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो आप इन्हें स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो डिलीट नहीं होती। तो इस तरह से हम अपने टेम्प फोल्डर को क्लीन कर पाएंगे। इसके बाद हमने इस फोल्डर को बंद कर देना है। अब हम फिर से स्टार्ट पर राइट क्लिक करेंगे और फिर से रन को सिलेक्ट कर लेंगे। इस बार आपने टाइप करना है %temp %। ओके, उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। फिर से आपके पास एक नया फोल्डर ओपन हो जाएगा और आपने सेम जो हमने टेम्प फोल्डर के अंदर प्रोसेस अप्लाई किया था वही सेम हम यहीं पर रिपीट करेंगे। आप Ctrl+A से सारे फाइल्स फोल्डर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद Shift+ आप डिलीट प्रेस कीजिए और आपकी ये सारी फाइल्स भी यहां से डिलीट हो जाएंगी। अगर परमिशन के लिए आपका कंप्यूटर आपसे बोलता है आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर सेम होगा कि कुछ फाइल्स पर आपको एरर शो होगी तो उन्हें आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इन्हें डिलीट होने देते। अब एक बार फिर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट पर राइट क्लिक करना है और रन को सिलेक्ट कर लेना है। अब हम यहां पर टाइप करेंगे प्रीफेच। ओके, और इंटर प्रेस कर देंगे। ओके पर क्लिक कर दीजिए, चाहे इंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए फिर हमसे परमिशंस मांग रहा है, हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इस बार फिर से हम लोग Ctrl+A से सब फाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद Shift+Delete दबा देंगे। तो जब आपसे मल्टीपल फाइल्स को डिलीट कर रहा हूं इस तरह से आपका कंप्यूटर प्रॉम्प्ट करेगा, आप यस पर क्लिक कर दें। ओके, तो कुछ फाइल्स नहीं डिलीट होंगी, उन्हें आप स्किप कर दीजिए। ओके, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूं, बट आपने इसे कंप्लीट होने देना। अब हम बात करेंगे स्टेप 2 के बारे में। स्टेप 2 के अंदर हम बात करेंगे रिसाइकल बिन। वैसे तो आप पहले से ही जानते हैं कि रिसाइकल बिन क्या है और इसे भी आपको क्लीन करना होगा। ओके, और मुझे इसके बारे में भी बताना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। जब कभी भी आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं, चाहे आप राइट क्लिक करके डिलीट कीजिए, चाहे आप कीबोर्ड में से
डिलीट बटन प्रेस करके किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो आपकी फाइल आपकी ड्राइव में से डिलीट होकर रिसाइकिल बिन में चली जाती है। और रिसाइकिल बिन होता है जो, वो आपकी सिस्टम ड्राइव का, सिस्टम डिस्क का, सी ड्राइव का ही स्पेस कंज्यूम करता है। और विंडोज 10 के अंदर डिफॉल्ट रिसाइकिल बिन की कैपेसिटी लगभग 50 जीबी होती है। तो इसलिए अगर आप किसी भी फाइल को कंप्लीटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप हमेशा शिफ्ट प्लस डिलीट दबाकर करें। और अगर आप इस तरह से नहीं करते तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी फाइल्स रिसाइकिल बिन के अंदर जाती रहती हैं और आपका स्पेस इसी तरह से बढ़ता रहेगा। आपको फाइल डिलीट करने का टेक्निकली कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए हमें रिसाइकिल बिन की फाइल्स को भी डिलीट करना होगा। तो आप एक हैबिट बनाइए कि कुछ समय बाद, आप हफ्ते बाद, 10 दिन बाद रिसाइकिल बिन को ओपन करें और इसके अंदर जो हमारी सारी फाइल्स हैं उन्हें सिलेक्ट ऑल कर लें और उन्हें भी शिफ्ट प्लस डिलीट की हेल्प से डिलीट कर। तो हम लोग शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करते हैं और उसके बाद यस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा रिसाइकल बिन भी खाली हो जाएगा। अब एक्चुअल में आपकी फाइल्स जो डिलीट की थी उन्होंने जो स्पेस कंज्यूम किया था, अब जाकर कहीं वो आपको फ्री मिलेगा। ओके, तो जब तक आप रिसाइकल बिन को एम्प्टी नहीं करते हैं तो जो आपने फाइल्स डिलीट की हैं उनका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्टेप थर्ड की ओर। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको आप यूज नहीं करते या बहुत ही कम कभी कभी यूज करते हैं। तो उस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, आप उन्हें अपने सिस्टम के अंदर से अनइंस्टॉल कीजिए ताकि आपको स्पेस भी फ्री मिले और आपके कंप्यूटर पर, विंडोज पर लोड भी कम हो। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमने किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरह से अनइंस्टॉल करना है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। ओके, तो इसके लिए आपने स्टार्ट मेनू पर जाना है और यहां पर आप चाहे तो अनइंस्टॉल टाइप कर लीजिए, चाहे ऐड रिमूव। तो यहां पर आपको ऐड रिमूव प्रोग्राम मिलेगा, इसे आप ओपन कर लीजिए। तो यहां पर हमारी विंडोज की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। देखिए आप ऐप एंड फीचर्स ओपन हो चुके हैं और आपको यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब जिन सॉफ्टवेयर्स को आप लोग यूज नहीं करते हैं तो आप उन्हें यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप उस सॉफ्टवेयर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप अनइंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। आपको मैसेज शो होगा, यहाँ पर आप फिर से अनइंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उन्हें आप फॉलो कीजिए और आपका सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब इस समय हमें यूजर कंट्रोल विंडो शो हो रही है, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आती। यहाँ पर एक आपको ब्लैक स्क्रीन शो हो रही होगी, बट मेरे पास यहाँ पर यस और नो दो बटन है। मैं यहाँ यस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस शो होंगी, जैसे देखिए यहाँ पर आपने अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप जो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस शो होती हैं, बहुत ही इजी होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना। तो आप उन्हें फॉलो करते हुए अपने कंप्यूटर में से फालतू एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो इसे अनइंस्टॉल होने दे। तो इस तरह से आप चेक कर लीजिए जो जो चीजों की, जो जो एप्लीकेशंस की आपको जरूरत नहीं है उन सभी को अनइंस्टॉल कर दीजिए। इससे भी आपके पीसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको काफी स्पेस भी मिलेगा जो इन्होंने कंज्यूम किया हुआ। अब हम यहाँ डन पर क्लिक कर देंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने फोर्थ स्टेप की ओर। फोर्थ स्टेप में हम अपने पीसी की जो फाइल्स हैं, उन्हें ड्राइव्स हैं, उन्हें हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है कि हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। सर्च के अंदर टाइप कीजिए आप फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, तो उसे आप यहां से ओपन कर लीजिए। दिस पीसी पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर माई कंप्यूटर शो होगा। अब आपने जिस ड्राइव को ऑप्टिमाइज करना है उस पर राइट क्लिक कीजिए और यहां से सिलेक्ट कीजिए प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज के अंदर हमने यहाँ पर क्लिक करना है टूल पर। टूल के अंदर हम लोग जाएंगे यहाँ ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रैगमेंट ड्राइव और ऑप्टिमाइज बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर हमें ये एक मेनू शो होगा। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि जिस ड्राइव को आपने ऑप्टिमाइज करना है वही सिलेक्टेड है
और उसके बाद आपने यहाँ ऑप्टिमाइज पर क्लिक करना है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये आप 1 मंथ के अंदर एक बार कम से कम जरूर इसे रन करें। इससे आपके पीसी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो जाती है। जब आपकी ड्राइव ऑप्टिमाइज हो जाए तो आपने इसे क्लोज पर क्लिक करके क्लोज कर देना है। तो ये था हमारा स्टेप 4। ओके, अब हम इसके बाद बढ़ेंगे अपने स्टेप 5 की तरफ। स्टेप 5 के अंदर आपने सर्च पर क्लिक करना है और यहां पर टाइप करना है क्लीन अप। ओके, तो आपको एक ऑप्शन शो होगा डिस्क क्लीन अप और आप इसे ओपन कर लीजिए। यहां पर आपने जिस ड्राइव को क्लीन अप करना है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सी ड्राइव सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे हमें ये सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स, विंडो एरर्स, आप इन सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपने क्लिक करना है क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पर और ओके पर फिर से क्लिक कर देना है। और आप देखेंगे कि आपके जो ये अलग अलग ऑप्शन शो हो रहे थे उनमें जो भी हमारी फाइल्स थी वो सारी हमारी क्लीन हो जाएंगे। ओके, तो फिर से आपको ये सारा डाटा शो होगा। देखिए पहले अपडेट्स के अंदर इतनी ज्यादा स्टोरेज नहीं दिखा रहा था। ओके, तो आप इन्हें फिर से सभी को सिलेक्ट कर लीजिए वन बाई वन ध्यान से। ओके, और उसके बाद आपने यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। फिर आपने डिलीट फाइल्स पर क्लिक कर देना। ओके, तो इसे होने देते हैं। तो हम अपने सिस्टम को, सी ड्राइव को, सिस्टम ड्राइव को क्लीन करके यही 5 स्टेप रन करेंगे और इसके जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कीजिए और उसके बाद जब आप उसे यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और आपके पास पहले से काफी ज्यादा फ्री स्पेस भी बन चुका है और जो आपकी एरर शो हो रही थी बार बार लो डिस्क स्पेस की, वो अब आपको नहीं शो होगी। तो इसे कंप्लीट होने देते हैं। इसे टाइम लग जाता है बट मैं इसे इस समय कैंसिल कर रहा हूं। आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना है, आप इसे पूरा होने देंगे। ओके, तो ये था कि अगर आपकी विंडोज लो डिस्क स्पेस या सिस्टम डिस्क स्पेस एरर देती है या आपका कंप्यूटर लैग कर रहा है, स्लो चल रहा है, तो आपने उसकी परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस करना है और किस तरह से आप अपने सिस्टम ड्राइव के अंदर फ्री स्पेस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा मेथड, मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।